कैसे करें कठिन राह को आसान। कैसे करें कठिन राह को आसान। साथियों, अगर ये समस्या आपकी भी है तो साथियों ये वीडियो आप ही के लिए है। यदि आप अपनी कठिन राह को आसान करना चाहते हैं तो साथियों आज मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र देने वाला हूँ। यदि उसे आपने अपने जीवन का अंग बना लिया तो मैं आपको 100% आपसे वादा करता हूँ कि आपका जीवन बहुत बेहतर होने वाला है, आपका जीवन बहुत आसान होने वाला है। साथियों सबसे पहले हम आगे बढ़ें। मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल समृद्धि के सागर को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों मैं आपसे शेयर करने के लिए अवश्य कहूँगा, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का सार है और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। साथियों हम जीवन में हमेशा कार्यरत रहते हैं और इस जीवन को बहुत आसान करना चाहते हैं, अपनी मंजिलों को तेज़ी से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम प्राप्त कर पाते हैं? साथियों कभी ऐसा भी अवसर आता है कि हमारे लिए प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, और इतना कठिन हो जाता है कि हमें मुश्किल लगता है। साथियों उस कठिन का रास्ता आज मैं आपको देने वाला हूँ, और वो रास्ता है साथियों, यदि आप इस राह को आसान करना चाहते हैं तो एक टेक्निक में जिसका नाम आपसे बाद में बताऊंगा, पहले मैं वो उसको आप कैसे इस्तेमाल करें ये आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि शायद इससे पहले भी आप जानते हो, आपको मौका मिला हो उसे समझने का अथवा आप उसे करने का भी, लेकिन मैं आज आपको एक नया साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपनी कठिन राह को आसान कर सकते हैं। साथियों मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी, मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन करने का मौका मिला है। और आज आपके समक्ष जिस जानकारी को लेकर आया हूँ वो हमारे मिशन का एक अंग है, मिशन का एक भाग है। हमारा मिशन है कि हम 10 लाख लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने वाले हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, और मुझे खुशी है कि आज हम अपने इस मिशन पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है। साथियों अगर कठिन राह को आसान करना चाहते हैं तो साथियों आज एक विशेष टेक्निक जिसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की एक टेक्निक जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। साथियों विजुअलाइजेशन निश्चित रूप से आपने ज़रूर सुना होगा और हो सकता है आप करते भी हो, लेकिन आज मैं जो आपको एक तरीका बताने वाला हूँ वो इतना सरल तरीका है, इतना स्पष्ट तरीका है और इतना तेज़ी से काम करने वाला है साथियों कि वो आपके जीवन को बदलने वाला है। साथियों विजुअलाइजेशन यदि आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको तय करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, यानी कि आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना है। साथियों दूसरा काम आपको करना है कि आपको उस जगह का चुनाव करना है जहां आप इस टेक्निक को करने वाले हैं, और साथियों तीसरा काम आपको करना है, आपको वो जगह शांत चुननी होगी, यानी कि आपके लिए वो जगह शांत हो और ऐसी सर्वसुलभ हो जहाँ पर आपका जरा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो सकता, और आपके पास वो निश्चित लक्ष्य हो, निश्चित वो आपका ड्रीम हो अथवा वो कार्य हो जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं। साथियों बहुत आसान तरीका है। आपने जगह का चुनाव कर लिया, आपने एक शांत जगह चुन ली, और मैं आपसे विशेष रूप से एक और बात कहना चाहूँगा कि यदि इसके लिए आपने सुबह प्रातः का अथवा रात को लास्ट में सबसे सोने का अंतिम समय यदि आपने चुनाव कर लिया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथियों बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि कहते हैं कि विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता, विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता। साथियों उसका भी कारण मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता और ऐसा आपके जीवन को कैसे बदल सकता है ये भी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। साथियों इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा उस महत्वपूर्ण जानकारी को जिसके आधार पर, जिसके प्रयोग से, जिसकी सहायता से हम इसमें सफल हो सकते हैं। साथियों उसके 2 आयाम हैं, एक आयाम आपका अपना शरीर है और दूसरा आयाम ये पूरा ब्रह्मांड है। साथियों अगर हम ब्रह्मांड की बात करें ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म बताता हूँ कि आप जो भी कहते हैं, आप जो भी बोलते हैं वो कुछ सूक्ष्म करणों के माध्यम से इस ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है और वो कभी समाप्त नहीं होता। इसको आप ईथर कहें, कॉस्मिक रेज कहें, बहुत सारे कारण कह सकते हैं, कोई दिव्य आप शक्ति कहें, वो आपका अपना विषय है। मैं इस विषय में आगे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ
एक वो वातावरण है कि जो वातावरण आपके चारों तरफ बाहर है, इस ब्रह्मांड में मौजूद है, और दूसरा वातावरण आपका मस्तिष्क है। साथियों, आपका मस्तिष्क में दो चीज़ें होती हैं, एक कहलाता है सबकॉन्शियस ब्रेन, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप जितने भी काम करते हैं उन काम में लगभग 10% मात्रा ही अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी 90% आपके पास जो ब्रेन की शक्ति है, जिसे हम सबकॉन्शियस ब्रेन की शक्ति कहते हैं, उसको आप प्रयोग भी नहीं कर पाते। लेकिन वो शक्ति अपनी इतनी सूक्ष्म है और इतनी कार्यशील है, इतनी शक्तिशाली है कि इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस पर सहज ही आपका नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस प्रोसेस है। और उसका छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। आपके चाहते हुए भी आपका दिल की धड़कन रात दिन चलती रहती है, पैदा होने से मरने तक। आपका उस पर कोई रोल नहीं है, जबकि बहुत सारी चीज़ों पे आपका रोल भी है। तो यही एक डिफरेंस है सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन के अंदर। हम थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, ये कंटेंट बहुत आवश्यक है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो साथियों, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने उस लक्ष्य को ध्यान करना है, आपको उस स्थल का चुनाव करना है, और चुनाव करने के बाद आप शांतचित्त होकर ध्यान से बैठेंगे। और साथियों, ध्यान से बैठेंगे अपनी आंखें बंद करके, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना शुरू करें। सिर्फ ये देखें आपकी सांसें कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। कभी भी आप अपने ध्यान को, अपने विचारों को, जो सोचने के विचार आ रहे हैं अथवा जा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास बिल्कुल न करें साथियों, क्योंकि वो एक ऐसी प्रक्रिया है साथियों, वो हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आप उनको समाप्त नहीं कर सकते, वो आप उनको रोक नहीं सकते, आप सिर्फ उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं अथवा टर्न कर सकते हैं। या इसके लिए हम दूसरी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस रीबिल्डिंग। यानी कि उन विचारों को रोकने के अलावा आप अपने कुछ विचारों की बहुतायत अगर वहाँ डालना शुरू कर दें, तो आपके विचार स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जो विचार ब्रेन ने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर चल रहे हैं, उनकी प्रभावशक्ति या उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी साथियों। तो साथियों, आपको क्या करना है? आपको इस सबकॉन्शियस ब्रेन को से यदि आपको काम लेना है, इस विजुअलाइजेशन टेक्निक में सफल होना है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप विजुअलाइजेशन करें, यानी कि जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना उसमें बनाएं, जो आपको प्रेजेंट में होता हुआ देखना होता है, चित्रण करना होता है, तो उस चित्रण में कुछ खास बात होनी चाहिए। यानी कि उस चित्रण में कुछ रंग भी होने चाहिए जो आपकी आंखों से देखने वाली पिक्चर होती हैं। उनके अंदर कुछ आवाज़ें भी होनी चाहिए जो आपके कानों के द्वारा सुनी जाती हैं साथियों। और साथियों, उनके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ अवश्य होनी चाहिए, जिसे कहते हैं हम महसूस करना, या हमारे काइनेस्थेटिक एक्शंस, यानी कि जिनके द्वारा आपके शरीर का एक एक कण एहसास करता है कि जैसे कि ये टेम्परेचर गर्म है तो ठंडा है। आप खुश हैं तो आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा हो रहा है, आपकी बॉडी में कैसा फीलिंग महसूस हो रहा है। यदि आप खुशी में हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये भावनात्मक एक्शन, ये कहना चाहिए आपको एक तरह से कि आपकी भावनाएं आपके एक एक रोम में समाती हुई होनी चाहिए। यानी कि जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, उसकी खुशी के माध्यम से आपको ये सब प्रतीत भी होना आवश्यक है। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज़ उसके अंदर होनी बहुत आवश्यक है कि यदि आपने उसका समावेश उसमें नहीं किया, तो साथियों इसका प्रभाव शून्य होने वाला है। और वो है साथियों कि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता होनी चाहिए, एक पिक्चर के रूप में हो कि एक स्टेप के पास दूसरा आ रहा, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा, तीसरे के बाद चौथा होता, और ये सबका सब पॉजिटिव स्तर पे होना चाहिए, पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए, सकारात्मकता होना चाहिए। इसमें कभी भी आप कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव एक्शंस बिल्कुल नहीं डालें साथियों। तो आपको शांत मुद्रा में बैठना है, और शांत मुद्रा में बैठते हुए अपनी सांसों पर ध्यान रखना है, और सांसों पर ध्यान रखते हुए आपको धीमे धीमे
उन छवियों का चित्रण करना है कि वो आपका लक्ष्य पूरा हो रहा है, आप उसे पूरा करता देख रहे हैं और पूरा करता हुए ही नहीं देख रहे, उस पूरा करने की प्रोसेस में आपको क्या आवाज़ें आ रही हैं अथवा आपके शरीर में क्या महसूस हो रहा है, आपकी भावनाएं कैसी हो रही हैं साथियों। और यदि आप इसे निरंतर करते रहते हैं, प्रतिदिन करते हैं साथियों, तो आप देखेंगे ये विजुअलाइजेशन आपके उस लक्ष्य को, आपके उस कार्य को, आपके टारगेट को बहुत जल्दी से पूरा कर देगा साथियों। लेकिन बड़े धैर्य के साथ आपको करना होगा साथियों, और पूर्ण विश्वास के साथ करना होगा। आप इस पर यदि प्रश्न चिन्ह करेंगे, कोई नेगेटिविटी रखेंगे, तो साथियों इसके करने का कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन मुख्य बातें फिर आप एक बार समझिए कि जब आप विजुअलाइजेशन करें तो विजुअलाइजेशन में कुछ खास चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, उसमें आपकी आवाज़ें ज़रूर होनी चाहिए, उसमें आपके रंगों का चित्रण ज़रूर होना चाहिए, पिक्चर सही होनी चाहिए। और तीसरा साथियों, आपके एक्शन, काइनेस्थेटिक एक्शन ज़रूर होना चाहिए, आपकी भावनाएं उसके अंदर समावेश होना चाहिए और उसके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। यदि साथियों इतना सब कुछ आपने किया तो आपको हर लक्ष्य को, हर ड्रीम को हासिल करना, अचीव करना बहुत सरल हो जाएगा साथियों। क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके, जिसका प्रयोग करके लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। और आप भी इस परिवर्तन का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो बंद करूं, साथियों मैं आपसे फिर चाहूँगा कि अगर हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आता है, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें साथियों। नमस्कार।